मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, इंडिया अब आज़ाद हो चुका है कमांडर साहब, और अब ये खजाना भारत सरकार की विरासत है। इंडिया आज़ाद हो गया, इससे क्या ये खजाना कमांडर ब्रांड शो राउडी की निगरानी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाई कमांड द्वारा दिया गया है, और ब्रांड शो है जो इस खजाने को कोई नहीं ले जा सकता है, इन द नेम ऑफ क्वीन, कमांडर ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में काफ़ी क्रोध भरा था, लेकिन साथ ही साथ उस आवाज़ में काफ़ी आत्मविश्वास भरा हुआ था। मेरे मन में उस खजाने के बारे में विस्तार से जानने की बड़ी उत्सुकता हुई, तो मैंने उससे सारी बातें शुरू से बताने को कहा, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी था कि वह इस खजाने से कैसे जुड़ा और खजाना शहर या गांव को छोड़ इतनी दूर सुनसान पहाड़ों की गुफाओं में क्या कर रहा था। ये एक पहेली थी जिसका जवाब केवल कमांडर ही दे सकता था। कमांडर ने सब बताना शुरू किया। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया का तमाम देश था। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसा बड़ा बड़ा बंदरगाह था। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया था। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों का फौज था। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप का तमाम देशों का लोगों का जिंदगियों में दखल रखता था। लोग चाय पीता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, और कपड़े पहनता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, इन द नेम ऑफ क्वीन, कमांडर ने आगे जारी रखा। 1498 में पर्तगीजी मुहिम जो वास्को डी गामा ने अफ्रीका का दक्षिण कोने से रास्ता ढूंढकर भारत के लोगों को समुद्री रास्ते के जरिए यूरोप में छोड़ दिया था। आने वाले दशकों का दौरान धौस, धमकी और दंगा फसाद का इस्तेमाल करके पर्तगीजी ने बहर ए हिंद का तमाम व्यापारों पर अपना कब्जा कर लिया, और देखते ही देखते पुर्तगाल के किस्मत का सूरज आधे आसमान पर जगमगाने लगा। इनका देखा देखी डच अपने तोपवाहक नौसेना जहाज लेकर बहर ए हिंद में आ धमका, और दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब पुर्तगालियों ने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया, इंग्लैंड ये सारा खेल बड़े गौर से देख रहा था। भला वो इस दौड़ में क्यों पीछे रह जाता। इसीलिए महारानी एलिजाबेथ ने इन दोनों देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करवाकर इसे एशिया के देशों के साथ पूर्ण स्वामित्व के साथ व्यापार का इजाज़त नामा कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक काम किया जो हमसे पहले आने वाले दोनों यूरोपीय देशों ने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ युद्ध का व्यापार पर अपनी सारी ऊर्जा नहीं खर्च की, बल्कि दूतावास का काम पर भरपूर ध्यान दिया। यही वजह थी कि अंग्रेज़ों ने थॉमस रोज जैसा मंजे हुए राजदूत को भारत भेजा, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्ते बंद दरवाज़ा खोल दे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 के दिन हुई थी, जो कि एक आदेश पत्र की सहायता से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना व्यापार इंडिया में स्थापित कर दिया था। कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार 1613 में आरंभ किया, जबकि वह अपने से पहले रंगमंच में आए हुए पुर्तगालियों का साथ हिसाब किताब बराबर कर चुका था। मुगल बादशाह जहांगीर का एक फरमान ने उसे भारत में अपना गोदाम बनाने की अनुमति दिया, और पहला फैक्ट्री पश्चिम तट पर सूरत में बनाया गया। 1617 में जागीर ने अपने दरबार में अंग्रेजी आवासी दूत के रूप में सर थॉमस रो का स्वागत किया। यही वह विनम्र प्रारंभ था
जिसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपना व्यापार कार्यकलापों को भारत के दूसरे भागों में फैलाया। मुंबई, कोलकाता और मद्रास में 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने अपने कार्यकलापों का 3 प्रमुख केंद्र बन चुका था। इन द नेम ऑफ क्वीन बताते बताते आगे भी बता दिया। खैर हुआ ये कि बादशाह का सालगिरह था और मुगल रियासत का मुताबिक उन्हें तोला जाना था। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो भी दरबार में मौजूद था। समारोह पानी में घिरा एक चौकोर चबूतरे पर आयोजित किया जा रहा था। चबूतरे का बीचों बीच एक विशालकाय सोने की पन्नी चढ़ा तराजू स्थापित था। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हुए थे, दूसरे में खुद चौथे मुगल शहंशाह निरुद्दीन मोहम्मद जाकिर सावधानी से सवार हुआ। भारी लबादो ताज और सोने और आभूषण समेत शहंशाह जाकिर का वजन तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़ा में जिले इलाही बैठा था, दूसरे में रखा रेशमी थैले भारी भारी तब्दील किया जाता था। पहले मुगल बादशाह को चांदी के सिक्कों से तोला गया, फिर तुरंत ही गरीबों में बांट दिया गया। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर आभूषण, बाद में रेशम और आखिरी में दूसरा बेशकीमती चीज़ों से बादशाह सलामत का वजन तोला गया। ये वो दृश्य था जो आज से तकरीबन ठीक 300 साल पहले मुगल शहंशाह निरुद्दीन मोहम्मद जाकिर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने देखा और डायरी में नोट कर लिया। लेकिन दौलत का इस हैरत कर देने वाले दृश्य ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले में वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। कमांडर बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए खामोश सा हो गया। कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।